नेक्स्ट टॉपिक जो आता है उसमें आता है आपका गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट, अब ये आप लोग पढ़ोगे, सी की थ्योरी पढ़ोगे, ज़्यादातर कई जगह पढ़ोगे। गो टू स्टेटमेंट को अच्छा स्टेटमेंट नहीं माना जाता, इसको अवॉइड किया जाता है। ठीक है, तो क्यों किया जाता है उसके बारे में पढ़ना जब गो टू के बारे में पढ़ोगे। लेकिन अभी जैसे हमने ये प्रोग्राम बनाया था उसमें काफ़ी यूज़फुल था, तो कुछ ऐसी जगह ज़रूरत पड़ सकती है जहाँ पे आपको गो टू लेवल यूज़ करना पड़ सकता है, यानी हमें प्रोग्राम के बीच से अपना कंट्रोल किसी और डायरेक्शन में ले जाना पड़ सकता है। ठीक है, तो लिखिए इन गो टू स्टेटमेंट, इन गो टू स्टेटमेंट we use go to keyword, we use go to keyword and a label where we want to redirect, and a label where we want to redirect our control. You can give any name, you can give any name to a label as per program need. You can give any name to a label as per program need. To define label, we write a name of label, we write a label name and put colon behind it, यहाँ कोलन और नीचे सेमीकोलन। and to call label, we just write go to label name, we just write go to and label name. ठीक है, its syntax is ये बता लीजिए, its syntax is, ठीक है, and to call a label we just write go to and label name, जो भी नाम रखा है कुछ भी रख सकते हैं एज पर प्रोग्राम नीड और सेमीकोलन, तो लेबल के पास कंट्रोल आपका चले जाएगा। ठीक है, नॉर्मली लेबल कंट्रोल कैसे चलता है, इस तरीके से चलता है, लेकिन इस केस में क्या होगा, कंट्रोल आपका यहाँ पे आके वापस लेबल में चले जाएगा, नीचे नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रोग्राम के अलग अलग पार्ट से चीज़ें रीडायरेक्ट करा सकते हो, कंट्रोल को अपने रीडायरेक्ट करा सकते हो। ठीक है, प्रोग्राम का जो कंट्रोल है वो स्टेप बाय स्टेप वे में चलेगा, एक के नीचे एक के नीचे एक चलता रहेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ किसी पर्टिकुलर पॉइंट से वो वापस ऊपर चले जाए, तो आप लेवल का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे हमने इससे पहले वाले स्विच वाले प्रोग्राम में किया था, उसमें क्या किया था कि जैसे जैसे स्विच आपका केस सेटिस्फाई हो रहा था, हम क्या कर रहे थे, वापस कंट्रोल को ऊपर ला रहे थे, जिससे जो पर्सन था वो क्या कर रहा था, अपना ऑर्डर दोबारा प्लेस कर पा रहा था। और जो लास्ट वाला था उसमें हमने क्या किया था, सीधा उसको स्विच बॉडी से बाहर ही भेज दिया था, जिससे हमारा प्रोग्राम क्या हो जाए, आपका टर्मिनेट हो जाए। ठीक है, तो इसका प्रोग्राम मैं नहीं लिखा रहा हूँ। ठीक है, तो प्रोग्राम ऑलरेडी आप कर चुके हो। ठीक है,
अभी प्रैक्टिकल में करा दूंगा एक और छोटा प्रोग्राम, इसमें हम लूप जैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि लूपिंग हो रही है ना, एक तरीके से लूप ही तो बनना है, यहाँ से आ रहा है फिर वापस चले जा रहा है, तो इसमें लूप भी हम चला सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक आता है जो आपका प्रोग्राम में, वो है या लूप्स, इटरेशन और लूप्स। इसमें क्वेश्चन आ जाता है सीधा 5 मार्क्स का कि व्हाट इज लूप इन सी प्रोग्रामिंग, राइट डिफरेंट टाइप ऑफ लूप, इस तरीके से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। इटरेशन और लूप्स क्या आता है, ठीक है। हम अपने बायोलॉजी वाले सर को बोलते हैं, सर आपको इतने लंबे लंबे स्पेलिंग कैसे याद रहते हैं, तो सर बोलते हैं स्पेलिंग याद नहीं रहती, वो जो स्पेलिंग गलत होती है ना वो बदसूरत दिखता है शब्द, यानी किसी शब्द की अगर स्पेलिंग गलत है तो वो आपको आंखों में खटक जाएगा। क्यों? क्योंकि ये देखने की आदत हो गई ना, उसे सही स्पेलिंग में देखने की आदत है, उसमें एक भी वर्ड एक्स्ट्रा होगा तो वो खटकने लग जाएगा। तो टीचर लोग इसीलिए फटाफट पकड़ लेते हैं स्पेलिंग, पढ़ते थोड़ी, अब पूरा पढ़ने बैठे तो हो गया। तो ठीक है, इटरेशन और लूप। तो लिखिए इन सी प्रोग्रामिंग, sometime we have to repeat, in C programming sometime we have to repeat set of code, ठीक है। कुछ कोड को, पूरे प्रोग्राम को नहीं, कुछ पर्टिकुलर कोड को बार बार रिपीट करने की जरूरत पड़ जाती है। फॉर दैट we use loops, नेक्स्ट लाइन से लिखिए इन सी प्रोग्रामिंग we have 3 loops, in C programming we have 3 loops। We have 3 loops as follows, for while and do while, 3 लूप है हमारे पास, एक फॉर है, एक while है और एक do while। all of them इसके नीचे से लिखिए नेक्स्ट लाइन से, all of them have almost same working, but has different structure and process to execute, काम तो सबका एक ही है, लूप ही है। तीनों का काम क्या है कि सेट ऑफ कोड लगाया है, इसको रिपीट करना अप टू एन टाइम, ठीक है। एन टाइम मतलब जितने टाइम आप रिपीट कराना चाहते हो, तो काम सबका एक ही है, लेकिन क्या है कि सबका लिखने का तरीका अलग है, नाम अलग अलग है, और इनका जो स्ट्रक्चर है, बॉडी है, वो भी अलग अलग तरीके के हैं, ठीक है। प्रोसेस सबका सेम है, ठीक है। तो आप इसमें पहला लिख लीजिए हेडिंग फॉर लूप, पहला लिख देते हैं फॉर लूप। It is the simplest loop used in any programming language. It is the simplest loop used in
एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो लूप इस्तेमाल होता है उसमें ये सबसे आसान लूप माना जाता है। ठीक है, एज कंडीशन ऑब्लिक इन फाइनल सेम और फिर लाइन इंक्रीमेंट सो डिक्रीमेंट। सो इनिशियल chances वैल्यू of forgetting कंडीशनल ऑब्लिक फाइनल or वैल्यू missing, और इंक्रीमेंट so डिक्रीमेंट। ठीक है, chances of forgetting or missing any important value is very less। तो जहां पे लिखा है कि इनिशियल वैल्यू कंडीशनल वैल्यू और फाइनल की जगह उसे कर दो स्लैश फाइनल वैल्यू एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट डिक्लेयर इन अ सेम लाइन सो दैट एनी इंपॉर्टेंट जो है वो मिसिंग ना हो। तो क्या है अब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है क्या? देखो इनिशियल वैल्यू कहां से आपने स्टार्ट किया, कहां तक आपको जाना है और आगे जाना है या पीछे आना है। इंक्रीमेंट से क्या होगा, आप आगे की तरफ बढ़ोगे, ऊपर की तरफ बढ़ोगे। डिक्रीमेंट से क्या होगा, देखो लूप जो है वो दोनों डायरेक्शन में चल सकता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी चल सकता है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी चल सकता है। ऐसा नहीं कि लूप हमेशा फॉरवर्ड ही चलेगा, हो सकता है हमें बैकवर्ड भी चलाना पड़े। ठीक है, तो उस केस में आपका ये काम आता है। इंक्रीमेंट मतलब फॉरवर्ड चलेगा लूप और डिक्रीमेंट मतलब बैकवर्ड चलेगा। ठीक है, तो फॉर लूप को सबसे अच्छा इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें एक ही लाइन में आपका सारे चीजें डिक्लेयर होती है। ठीक है, इस सिंटैक्स इज यहां पे आएगा स्टेटमेंट्स। इस सिंटैक्स इज ये और स्टेटमेंट ये उतार लीजिए। और इसमें वही वाला रूल लागू होता है इफ कंडीशन में जो मैंने बताया था, अगर बॉडी नहीं है तो उसके नीचे का केवल एक ही स्टेटमेंट उसका पार्ट होगा, बाकी पार्ट नहीं होंगे। जैसे सपोज यहाँ पे मैंने फॉर लूप लिखा है, फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 10, i प्लस प्लस, और यहाँ लिखा है प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड। और यहाँ लिखा है प्रिंट एफ फॉर लूप। तो उस केस में क्या होगा, क्योंकि बॉडी नहीं है तो उस केस में क्या होगा, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये तो चलेगा 10 बार और ये सिर्फ एक बार प्रिंट होगा। ठीक है, बॉडी नहीं है तो ये जो है ये तो 10 बार प्रिंट होगा हेलो वर्ल्ड, 10 टाइम प्रिंट होगा क्योंकि 0 से चल रहा है 10 तक, लेस देन 10 तक। तो 0 से लेस देन 10 कितना होता है 9, तो 0 to 9 टोटल 10 ही होते। ठीक है, तो ये तो 10 बार प्रिंट होगा लेकिन ये सिर्फ एक बार प्रिंट होगा, जब ये पूरा लूप खत्म होगा तब ये इसको प्रिंट करेगा। लेकिन अगर मैं इसमें बॉडी लगा दूं तो उस केस में आप ये दोनों 10-10 बार प्रिंट होंगे। ठीक है, तो इसमें वही रूल लगता है जो आपका इफ में लगता था, अगर बॉडी नहीं है तो उसके जो इमीडिएट नीचे स्टेटमेंट होगा केवल वही उसका पार्ट माना जाएगा, बाकी पार्ट नहीं माने जाएंगे। ठीक है, ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, या इंटरव्यू देने जाओगे तो वहां वो स्टेटमेंट लिखेगा और बोलेगा बताओ इसका आउटपुट क्या है। ठीक है, और बच्चे बोलेंगे ये दोनों 10-10 बार प्रिंट होंगे, बोलेगा दरवाजा वहां है। ठीक है, 10 बार खोलो 10 बार बंद करो और 10वीं बार में बाहर चले जाना। फॉर लूप के बाद लिखे सेकंड व्हाइल लूप। ये मैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन के हिसाब से एक बना दे रहा हूं। ठीक है, फिर डिटेल में करेंगे। तो लिखिए नेक्स्ट सेटिंग डालिए 2 करके लिखिए व्हाइल लूप। ये क्वेश्चन आ जाता है एक ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, लिख लीजिए इसको कि लूप क्या होते हैं और कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो उसके हिसाब से मैं एक लंबा लिखा रहा हूँ आप लोगों को, थोड़ा एक टॉपिक बन जाएगा आपके पास, अच्छा खासा नोट बन जाएगा। तो लिखिए व्हाइल लूप। इन व्हाइल लूप
in while loop there is in while loop there is only conditional value. In while loop there is only conditional value, and you have to take care of initial value. In while loop there is only conditional value, and you have to take care of initial value as well as initial value as well as increment decrement value, as well as increment decrement value. As they are optional, as they are optional, as they are optional. ठीक है, इसमें क्या है, आपको इनिशियल वैल्यू और कंडीशन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का ख्याल खुद से रखना पड़ेगा. ठीक है, नहीं रखो तो क्या होगा, लूप कहाँ जाएगा आपका, इनफाइनाइट में जाएगा. यानी आपने लूप तो स्टार्ट कर दिया, कंडीशन भी दे दी, लेकिन उस कंडीशन में कब पहुंचोगे, जब आप या तो आगे बढ़ोगे या पीछे बढ़ोगे. एक ही जगह खड़े रहोगे घूमते रहोगे तो घूमते रहोगे जिंदगी भर, इनफाइनाइट लूप जाएगा. ठीक है, तो अब सवाल आता है ऐसा लूप बनाया क्यों है. तो ऐसा लूप इसलिए बनाया है क्योंकि कहीं जगह ये वैल्यू ऑप्शनल हो सकती है और कहीं जगह ये वैल्यू ऑप्शनल हो सकती है. जरूरी नहीं कि हमेशा लूप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट से चले या इनिशियल वैल्यू से चले. ठीक है, अभी हम नंबर का आगे इसमें पढ़ेंगे, नंबर को कैसे रिवर्स करते हैं, कैसे उसका आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर चेक करते हैं. ठीक है, कैसे पैलिंड्रोम चेक करते हैं. तो उसमें आपको पता चलेगा कि उसमें आपका इनिशियल भी स्टार्ट यूज नहीं होगा और फाइनल भी यूज नहीं होगा. ठीक है, तो उसके लिए वाइल लूप होता है. अलग अलग टाइप, अलग अलग चीजें अलग अलग बनाई है तो कुछ काम ही होगा ना, ऐसे थोड़ी बना दी. ठीक है, तीसरा लिखिए, सिंटेक्स उतार लीजिए. तीसरा लिखिए डू वाइल. पहले सिंटेक्स उतार लीजिए फिर ये लिखिए. क्वेश्चन को बड़ा करने का तरीका यही है, आपको अगर लिखने का नहीं है तो उसका प्रोग्राम लिख दो. सबसे बढ़िया सिंटेक्स लिख दो, उसका प्रोग्राम लिख दो. सिंटेक्स लिख दो, उसका प्रोग्राम लिख दो. 3-4 पन्ने का आराम से हो जाएगा. और छोटे छोटे प्रोग्राम, यानी कि सबसे बड़ा वाला प्रोग्राम एक ही प्रोग्राम 15 मार्क्स का लिख दो. छोटा छोटा प्रोग्राम कि आप टीचर को क्लियर हो जाए कि इस बच्चे को कॉन्सेप्ट पूरा आता है. अब लिखिए इन डू वाइल लूप. In do while loop there is also no provision for initial. There is also no provision for initial and increment decrement value. Initial and increment decrement value. ठीक है, इसमें भी आपका इनिशियल और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वैल्यू का कोई प्रावधान नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है. सो यू हैव टू टेक केयर. So you have to take care. So you have to take care it manually. So you have to take care it manually. आपको मैनुअली यानी खुद से उसका ध्यान रखना पड़ेगा. जरूरत है तो लगाओ, नहीं है तो मत लगाओ. ठीक है. The only difference is that in do while if in do while if condition not satisfied, in do while if condition not satisfied, this loop
in do while, if condition not satisfied, this loop executed at least once. This loop executed at least once. अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं भी हो रही है तब भी ये लूप एग्जीक्यूट एक बार तो हो गई. as the while statement defined at the bottom of this structure. The while statement defined at the bottom of this structure, also known as exit control loop. Exit control loop. ठीक है, एग्जिट कंट्रोल लूप. और वाइल लूप जहां लिखा है आपने उसके आगे लिख दो एंट्री कंट्रोल लूप. वाइल लूप जहां लिखा है उसके आगे लिखो ब्रैकेट में एंट्री कंट्रोल लूप. ठीक है, ये एग्जिट कंट्रोल लूप है क्योंकि एग्जिट में कंडीशन चेक हो रही है. सिंटेक्स उतार लेना, ये सिंटेक्स उतार लो. कंडीशन कहाँ हो रही है? एग्जिट में चेक हो रही है. तो जब एग्जिट में चेक हो रही है तो इसका मतलब क्या है? एक बार वो लूप चलेगा ही चलेगा, चाहे कंडीशन फॉल्स हो या ट्रू हो. ठीक है, अगर फॉल्स होगा तो यहीं से बाहर आ जाएगा, ट्रू होगा तो वापस चले जाएगा. उसमें क्या है, एंट्री में कंडीशन चेक हो रहा है तो अंदर जा ही नहीं पाएगा. ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन तो आता है यही कि लूप्स क्या होते हैं, इनके बारे में बताओ. एक और क्वेश्चन जाता है इंपॉर्टेंट, वो भी इंपॉर्टेंट लिख लो कि राइट डिफरेंस बिटवीन while, do while या for या तीनों. ठीक है, while do while के बीच में डिफरेंस लिखो, while और for के बीच में डिफरेंस लिखो, या while do while for के बीच में डिफरेंस लिखो. ठीक है, तो डिफरेंस में आप क्या करोगे, बता दोगे कि पहले वाले में तीनों कंडीशन चेक होती है, तीनों, दूसरे वाले में सिर्फ कंडीशन चेक होती है, इनिशियल और वो नहीं है. ठीक है, एक लाइन ये लिखोगे कि ये एंट्री कंट्रोल लूप है, एग्जिट कंट्रोल लूप है, और स्ट्रक्चर बना देना. 5 मार्क्स में आएगा क्वेश्चन. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. 2 क्वेश्चन बन गए एक ही टॉपिक से आपके, 2, और जो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन तो दुनिया भर के बनेंगे लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो 2 क्वेश्चन बन गए. एक तो लूप्स के बारे में लिखो विस्तार में, और एक डिफरेंस लिखो कि वाइल डू वाइल में क्या डिफरेंस है, या वाइल और फॉर में क्या डिफरेंस है, फॉर और उसमें क्या डिफरेंस है. ये इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं. ठीक है, अच्छा, अब हम शुरू करते हैं हमारा पहला लूप जो कि है फॉर लूप. ठीक है, और इसको ध्यान से देखना है क्योंकि इसको ध्यान से नहीं देखा तो लूप तो कम घूमेगा, तुम लोग ज़्यादा घूम जाओगे जब ड्राई रन करने जाओगे. ठीक है, क्योंकि फॉर लूप चलता है 2 स्टेप में. कैसे चलता है वो बताएंगे. तो फॉर लूप की थ्योरी तो लिख ली है तुम लोगों ने, अब इसका स्ट्रक्चर समझते हैं कि फॉर लूप चलता कैसे. फॉर i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन 10 और i प्लस प्लस. प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड. ये उतारो, फिर इसके नीचे मैं लिखाऊंगा और यहाँ साथ साथ आएंगे. अब ड्राई रन जो है ये मैंडेटरी हो जाएगा हर प्रोग्राम में. ड्राई रन ऑलमोस्ट हर प्रोग्राम में मैंडेटरी हो जाएगा. नहीं करोगे तो
समझ में नहीं आएगा। 2 स्टेप में चलता है। पहला स्टेप, तो जब लूप चलता है तो पहला स्टेटमेंट ये होता है, दूसरा स्टेटमेंट ये होता है। आई की वैल्यू कितनी है? 1 है, ठीक है। क्या 1 10 से छोटा है? कंडीशन क्या है? ट्रू है। ट्रू होने का मतलब क्या है? कहाँ पे जाएगा? ये बॉडी के अंदर जाएगा। तो तीसरा स्टेटमेंट स्टेप क्या होगा? ये होगा। और इसके बाद कंट्रोल कहाँ जाता है? यहाँ पे जाता है। चौथा स्टेप ये होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टेप 1। पहली बार ऐसे चलता है, ठीक है। पहली बार जब चलता है तो उसका चलने का तरीका ये होता है, ठीक है। तो क्या प्रिंट होगा? हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। एक बार चला तो क्या प्रिंट हो गया? हेलो वर्ल्ड। अब दूसरी बार जब चलेगा तो अगर मैं इसी हिसाब से चलाऊं तो क्या होगा? पहला स्टेप ये हो जाएगा। अच्छा, आई की वैल्यू यहाँ कितनी हो गई थी? 2 हो गई थी। कैसे हो गई थी? तो आई की वैल्यू कितनी थी? 1 + 1 2 हो गई थी। क्लियर है? आई प्लस प्लस का मतलब क्या होता है? आई इजिकल टू आई प्लस 1 होता है, ठीक है। शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है ये। तो आई इजिकल टू आई प्लस 1। आई की वैल्यू कितनी थी? 1 1 + 1 2 होगी, ठीक है। अगर मैं आप इसी हिसाब से चलाता हूं तो आई की वैल्यू दोबारा कितनी हो जाएगी? 1 ही हो जाएगी। आई की वैल्यू कितनी थी? 2 थी। मैंने बोला 2 इजिकल टू 1, यानी कि क्या होगा? ओवरराइट हो जाएगा ना। देखो आई की वैल्यू कितनी थी? आई का ये बैक मेमोरी ब्लॉक है, इसके अंदर कितना था? 2 था। लेकिन यहां मैंने बोला आई इजिकल टू 1, इट मीन्स आई दोबारा से 1 हो जाएगा। फिर चेक होगा, फिर जाएगा, तो जिंदगी भर चलेगा लूप। 2 1 2 1 यही चलता रहेगा ना, ठीक है। तो अब जब सेकेंड टाइम चलता है फॉर लूप, स्टेप 2 में चलता है, तो उस केस में कैसे चलेगा? उस केस में इनिशियल वैल्यू रीड नहीं होगी। सेकंड केस से इनिशियल वैल्यू रीड नहीं होगी। ये आपको ध्यान रखना है, छोटी सी चीज। यानी अब हमारा पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? यहां तक तो आ ही गए थे हम लोग। तो पहला स्टेटमेंट हम इसको मान लेते हैं, दूसरा स्टेटमेंट इसको मान लेते हैं, और तीसरा स्टेटमेंट इसको मान लेते हैं। तो पहले वाले में 4 स्टेटमेंट 4 बार 4 स्टेप में चला, अब 3 स्टेप में चलेगा। अब ये सही चलेगा, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो जो इनिशियल वैल्यू है ये केवल एक ही बार रीड होती है, जब लूप पहली बार चलता है, उसके बाद रीड नहीं होती अनटिल लूप की बॉडी खत्म ना हो जाए। हाँ, उसके बाद दोबारा से लूप आएगा तो फिर इनिशियल वैल्यू रीड होगी, ठीक है। अभी हम आगे नेस्टेड इफ पढ़ेंगे तो वहां पे ये चीज कंफ्यूजन ना हो, तो इसलिए बता रहा हूं। जब तक लूप की बॉडी रहेगी तब तक ये इनिशियल वैल्यू रीड नहीं होगी सेकेंड स्टेप से। लेकिन लूप की बॉडी खत्म हो जाएगी और लूप दोबारा से स्टार्ट होगा तो फिर वो इनिशियल वैल्यू से स्टार्ट होगा, ठीक है। अभी छोड़ दो, जब नेस्टेड इफ आएगा तब उस चीज को क्लियर कर लेंगे। इसमें किसी को डाउट? हेलो वर्ल्ड कितनी बार आएगा आपका? 1 से लेकर 2 और ये अप टू 10 तक आएगा, और यहाँ पे प्रिंट होगा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। इसमें किसी को कंफ्यूजन है? पूछ लीजिए, ठीक है। तो एक लाइन लिख लीजिए, ये उतार लो, इसके नीचे एक लाइन लिख लेना कि जो इनिशियल वैल्यू है, नोट करके लिख लो समझने के लिए, वैल्यू ओनली रीड once throughout loop life। यानी लूप की जब तक लाइफ है, जब तक उसकी जिंदगी है, तो उसमें सिर्फ एक ही बार रीड होगा, ठीक है। नहीं तो हम क्या करेंगे? बार बार रीड करेंगे, 2 1 2 1 2 1 और इनफाइनाइट में चले जाएगा। तो जो ये है आपका, ये 2 स्टेप में चलेगा, स्टेप 1 स्टेप 2। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होगा फिर आप ड्राई रन करोगे तो खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि ये हो क्या रहे, ठीक है। इनिशियल, फाइनल और इंक्रीमेंट डिक्रीशन, जिसे हम डायरेक्शन भी बोल सकते हैं, 3 वैल्यू इसमें चलती है। इनिशियल, फाइनल और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। माइनस माइनस होगा तो फिर लूप पीछे आएगा,
प्लस प्लस होगा तो लूप आगे की तरफ जाएगा, आगे बढ़ेगा। ये उतार लीजिए। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिख लीजिए, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 10 रियल नंबर and also calculate its sum। उसका सम भी प्रिंट करना है, सम या टोटल करना है, सारे नंबरों को जोड़ना है। ठीक है, तो प्रोग्राम कैसे बनाते हैं देख लेते हैं। अच्छा, ये जो सम वाले क्वेश्चन होते हैं इसमें ध्यान रखना कि गार्बेज कलेक्शन अवॉइड करना है हमें। ठीक है, गार्बेज कलेक्शन बताया था ना मैंने कि जो मेमोरी हमें मिलेगी, एलोकेट होगी, वो एकदम ताजी ताजी मेमोरी तो है नहीं। यानी हमने खाना बनाना है, बर्तन एकदम ताज़ा तो मिलेगा नहीं, पता चला कि उसी में बना रहे, तो बर्तन धोना पड़ेगा ना, क्लियर करनी पड़ेगी, मेमोरी को क्लियर करना पड़ेगा। तो हेडर फाइल stdio.h वाइड मेन, तो मुझे क्या चाहिए, एक तो लूप वेरिएबल चाहिए। ठीक है, जनरली आई यूज करते हैं लूप के लिए, आई के जे यूज करते हैं, ABCD यूज नहीं करते लूप के लिए, आई के जे यूज करते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो बोलते। और एक चाहिए सम, तो ये 0 जो है ये किस लिए है, टू अवॉइड गार्बेज कलेक्शन, टू अवॉइड गार्बेज कलेक्शन। गार्बेज कलेक्शन अवॉइड करने के लिए, क्योंकि एस के लिए मुझे जो वेरिएबल मिला है हो सकता है इसके अंदर कोई वैल्यू हो, क्या हो ये मुझे भी नहीं पता। तो मेरा आंसर आ रहा था 43, लेकिन इसके अंदर सपोज 70 है, तो मेरा आंसर कितना आएगा 103, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी है। आप बोलोगे कंप्यूटर खराब है या प्रोग्राम खराब है। ठीक है, अच्छा इसको 1 भी नहीं कर सकते, क्योंकि 1 करेंगे तो क्या आएगा, आंसर हमेशा एक ज़्यादा आएगा। या तो उसको 1 करो और टोटल से 1 माइनस करो, तो वो तो और बेवकूफ़ी है। कोई प्रोग्राम देखेगा हंसते हंसते मर जाएगा, बोले क्या लॉजिक लगा रहा है कि पहले एक बढ़ा दो फिर एक घटा दो। ठीक है, तो S 0 होना चाहिए, कब, प्लस माइनस में, मल्टीप्लाई में 0 मत कर देना। ठीक है, कहीं हो रहा है कि A इज इक्वल टू A स्टार S और उसे ऊपर डिफाइन कर रखा है 0, तो क्या होगा फिर, सारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0। अच्छा, डिवीजन में भी 0 नहीं कर सकते, क्योंकि क्या होता है इनफाइनाइट। ठीक है, तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन छोड़ के बाकी जगह आप क्या कर सकते हो, हाँ A को मैं 1 से डिवाइड कर दूंगा तब भी आंसर वही आना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, वो इनफाइनाइट चले जाएगा। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं, यही प्रोग्राम आपको अलग से स्टैंड करेगी प्रोग्राम। तो हमें कुछ नहीं करना। अच्छा, यूजर से कुछ मांगना है, कुछ नहीं मांगना। कहीं लिखा है एंटर बाय यूजर, नहीं लिखा, सीधा लूप चलाओ। फॉर कहाँ से चलाना है, मैंने 1 से चलाना है, कहाँ तक चलाना है, लेस देन इक्वल टू 10। आप चाहे तो लेस देन 11 भी कर सकते हो, लेस देन 11 10 होता है, तो लेस देन इक्वल टू 10 ज़्यादा सही रहेगा, समझने में आसानी होगी। तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बोलना है कि S इज इक्वल टू S प्लस आई, जो S है उसमें S प्लस आई कर दो, बाहर आके प्रिंट एफ कर दो कि सम इज इक्वल टू, या नंबर भी प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि बोला है ना, तो क्योंकि जो नंबर है हमारे कौन से इंटीजर है, और किस में आ जाए, वो आई में आ जाए। यहाँ पे मैं बैकस्लैश एन भी लगा देता हूँ ताकि हर बार आउटपुट नई लाइन में आए, और यहाँ पे आई हो जाए।
तो सम इज इक्वल टू, और लास्ट में मैं बोलूँगा सम इज इक्वल टू परसेंटेज डी, वो भी इंटीजर है, हमने कहीं फ्लोट यूज नहीं किया, और आपका प्रोग्राम खत्म। लूप के प्रोग्राम छोटे बनेंगे क्योंकि ज़्यादा करने को कुछ है नहीं। आई की वैल्यू जो जो आती रहेगी प्रिंट होती रहेगी, नई लाइन बनता रहेगा एक के नीचे एक, और साथ में सम कैलकुलेट होता रहेगा। उसके बाद हमने बोला सम इज इक्वल टू एस। ठीक है, ड्राई रन और आउटपुट। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, पहले बता लीजिए प्रोग्राम अच्छे से। अच्छा चलो अब ड्राई रन देखते हैं। देखो ड्राई रन आप लोगों को करना आना चाहिए, और कैसे करेंगे आपको स्टेप लेके चलना है। ठीक है, यानी पहली बार जब लूप चलेगा तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, क्या, अच्छा आई इज लेस देन 10 और आई प्लस प्लस, इसको ऐसे लिख देंगे, जैसा है वैसा लिख देना है। ठीक है, अब आई की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ कि क्या 1 10 से छोटा है, तो कंडीशन क्या है आपकी, ट्रू है। ट्रू होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे आउटपुट में क्या प्रिंट होगा, 1 प्रिंट हो जाएगा। जो भी आई की वैल्यू होगी वो प्रिंट हो रही है ना, तो 1 प्रिंट होगा। क्या लिखा है, प्रिंट एफ आई, और एस इज इक्वल टू एस प्लस आई, यानी कि 0 प्लस 1, तो फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, और आई प्लस प्लस भी होगा इसी में, आई प्लस प्लस, यानी कि आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक है, यहाँ तक किसी को समस्या? कुछ नहीं करना, आपने जो लिखा है उसमें बस वैल्यू पुट करके उनको ध्यान रखना है कि कौन सी वैल्यू कहाँ गई। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास यहाँ इतनी हो गई है, यानी आई की वैल्यू आप कितनी हो गई है, 2 हो गई है। तो यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो हम आई की वैल्यू 2 लिखेंगे। ठीक है, फिर i इज लेस देन इक्वल टू 10, 110 नहीं 10, और i प्लस प्लस। तो क्या 2 छोटा है 10 से, तो कंडीशन क्या है, अभी भी ट्रू है। ठीक है, ये ट्रू जरूर लिखना है आपने। तो ट्रू है तो इसका मतलब क्या है, ये चीज प्रिंट होगी, तो प्रिंट होगी तो क्या होगा, 2 प्रिंट होगा। आई की वैल्यू प्रिंट हो रही है ना, किसी और वैल्यू को तो प्रिंट नहीं कर रहे हम, एस को तो प्रिंट नहीं कर रहे, तो आई की जो करेंट वैल्यू होगी वो वहां जाके आउटपुट में प्रिंट होगी। ठीक है, इसके बाद क्या है, एस इज इक्वल टू एस प्लस आई, तो एस कितना था हमारा 1 था, और आई कितना है, तो हमारे पास आ जाएगा 3। ठीक है, और आई प्लस प्लस का मतलब क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1, तो ये भी हो जाएगा आपका 3। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, ये हम बॉक्स में रख देते हैं। तीसरी बार लूप चलेगा तो क्या होगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 3, कहाँ से आया, यहाँ से आया, i इज लेस देन इक्वल टू 10 और i प्लस प्लस, यही है स्टेटमेंट। तो क्या 3 छोटा होता है या बराबर होता है 10 के, तो बराबर तो नहीं होता, छोटा होता है। ठीक है, तो कंडीशन ट्रू है। ट्रू होने का मतलब बॉडी के अंदर जाएगा, और यहाँ क्या प्रिंट हो जाएगा, i की जो करंट वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। अच्छा, बॉडी के अंदर गया, i की वैल्यू प्रिंट कर दी, और एक और काम कर रहा है बॉडी के अंदर, क्या कर रहा है, s इज इक्वल टू एस प्लस आई, तो s की वैल्यू कितनी थी, 3। मैं ऐसा करता हूँ, s यहाँ लिख देता हूँ साथ साथ। ठीक है, और यहाँ s कितना था, साथ साथ लिख दो ताकि ऊपर देखने की जरूरत ना पड़े। तो s 3 था। अच्छा, i कितना हमारा 3 है, s भी 3 था, i भी 3 है, तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ठीक है, अच्छा i में एक प्लस प्लस होना है, तो i कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, 3 प्लस 1 हो गया तो 4 हो गया। चौथी बार लूप चलेगा, i की वैल्यू हो जाएगी 4, और i लेस देन इक्वल टू 10, i प्लस प्लस, और s की वैल्यू कितनी है, 6 आई है। s की वैल्यू कितनी आई है, 6 आई है। तो चेक कर लेते हैं क्या 4 छोटा होता है 10 से, तो कंडीशन अभी भी ट्रू है। ठीक है, तो ट्रू है तो यहाँ आ जाते हैं हम लोग। ट्रू है तो क्या होगा, बॉडी के अंदर जाएगा, कंडीशन अगर ट्रू होती है तो बॉडी के अंदर जाता है, तो बॉडी के अंदर जाएगा तो पहले तो आई की वैल्यू प्रिंट कर देगा जो भी उसकी करंट वैल्यू होगी, और उसके बाद क्या होगा, एस इज इक्वल टू एस प्लस आई, यानी एस की वैल्यू कितनी थी, 6 थी, और आई की वैल्यू कितनी आई थी, 4, तो हमारे पास हो गया 10।
और i इज इक्वल टू आई प्लस 1 यानी कि 5। ठीक है, 4 कहाँ से आया, यहाँ से आया, और 6 कहाँ से आया, यहाँ से आया। तो जब 5वीं बार लूप चलेगा तो हम क्या करेंगे, i की वैल्यू लिख देंगे जो हमारी 5 है, i इज लेस देन 10, i प्लस प्लस, और s की वैल्यू कितनी हो गई अब हमारी 10 हो गई है। s की वैल्यू कितनी हो गई है, 10 हो गई है। ठीक है, तो कंडीशन चेक कर लेते हैं, क्या 5 10 से छोटा है, तो कंडीशन क्या है, ट्रू है, और जैसे ट्रू होगा यहाँ पे क्या छप जाएगा आपका 5 छप जाएगा। जैसे वो कंडीशन ट्रू होगा वहाँ पे क्या छपेगा आपका 5 छप जाएगा, और साथ ही क्या होगा s की वैल्यू चेंज होगी, तो s इज इक्वल टू एस प्लस आई। अच्छा, s की वैल्यू कितनी है 10 है, और i की वैल्यू कितनी आ रही है 5, तो हमारे पास क्या आ गया 15 आ गया। i इज इक्वल टू आई प्लस 1, तो i की वैल्यू थी 5 और एक और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आ जाइए, i की वैल्यू कितनी हो गई 6 हो गई है, i इज लेस देन इक्वल टू 10, i प्लस प्लस, और s की नई वैल्यू कितनी आ गई है 15 आ गई है। ठीक है, तो चेक कर लो क्या 6 छोटा है 10 से, तो कंडीशन अभी क्या है ट्रू है। ट्रू होने का मतलब क्या होगा, यहाँ पे क्या प्रिंट होगा आपका 6 हो जाएगा, क्योंकि बॉडी के अंदर आया और पहला स्टेटमेंट क्या है प्रिंट है परसेंटेज डी वैल्यू ऑफ i, तो 6 से आके प्रिंट हो गया। उसके बाद हम बोलेंगे कि s की वैल्यू क्या होगी s प्लस आई, तो s की वैल्यू कितनी है 15 और i की वैल्यू कितनी है 6, तो कितना हुआ 21। ठीक है, i इज इक्वल टू आई प्लस 1 यानी i की वैल्यू हो जाएगी अब 5 प्लस 6 प्लस 1 7। ठीक है, i की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 7 हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में आ जाओ आप, i इज इक्वल टू 7, i इज लेस देन इक्वल टू 10, i प्लस प्लस, और s की वैल्यू कितनी थी हमारी 21। तो यहाँ चेक करो क्या 7 छोटा या बराबर है 10 के, तो कंडीशन क्या है ट्रू है। ट्रू होने का मतलब क्या है, आउटपुट में क्या आएगा आपका 7 आ जाएगा, और s आप बढ़ाएंगे तो कहाँ से वैल्यू लेंगे s प्लस आई, तो वैल्यू कहाँ से लोगे 21 प्लस 7 28। ठीक है, 28 आ रहा है, और i की वैल्यू कितनी हो जाएगी i प्लस 1 यानी कि 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 8 हो जाएगी। ठीक है, 8 स्टेटमेंट देख लेते हैं 8वां। तो 8 स्टेटमेंट में क्या है कि i की वैल्यू हमारे पास हो गई है 8, i इज लेस देन इक्वल टू 10 और i प्लस प्लस, और s की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 28। तो क्या 8 छोटा या बराबर है 10 के, तो कंडीशन क्या है ट्रू है। बराबर तो नहीं है लेकिन छोटा है, छोटा है तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा 8 प्रिंट होगा। उसके बाद होगा s इज इक्वल टू एस प्लस आई, तो s की वैल्यू कितनी है 28 है और i की वैल्यू कितनी है 8 है, तो करो ऐड कितना हुआ 36 होगा ना, कितना होगा i इज इक्वल टू आई प्लस 1 यानी कि 8 प्लस 1 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 स्टेटमेंट आएगा जिसमें i की वैल्यू होगी 9, i इज लेस देन इक्वल टू 10 i प्लस प्लस, और s की वैल्यू कितनी हो गई 36। ठीक है, तो इसमें करना क्या है आपने s इज इक्वल टू, अच्छा पहले कंडीशन चेक कर लो क्या 9 छोटा या बराबर है 10 के, तो कंडीशन अभी भी क्या है आपकी ट्रू है। ट्रू होने का मतलब क्या है 9 यहाँ के प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और इसके आगे हम यहाँ लिख रहे हैं, तो s इज इक्वल टू एस प्लस आई। अच्छा s कितना है हमारे पास 36 है और i कितना है 9 है, तो 36 प्लस 9 कितना होता है 45 होता है। 36 प्लस 9 45 होता है। ठीक है, उसके बाद i कितना हो जाएगा आपका
9 + 1, ये 9 कहाँ से है, ये i की वैल्यू है, +1 10 हो जाएगा। तो आपकी 10th कंडीशन आ जाएगी आप, ठीक है। ये यहाँ से है, कन्फ्यूज़न ना हो, इसे एरो लगा दिया। तो i क्या है, 10 है, i इज़ लेस देन इक्वल टू 10 है, और i प्लस प्लस s की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 45 है। तो चेक होगा क्या 10 खुद से छोटा या बराबर है, तो आप छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर है, लेस देन इक्वल टू इसीलिए लगा रखा ताकि दोनों कंडीशन चेक हो जाए। तो कंडीशन अभी भी हमारे पास ट्रू है और यहाँ 10 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, s की वैल्यू में बदलाव होगा क्योंकि अभी भी कंडीशन हो रहा है s प्लस i, तो 10 प्लस कितना, 10 प्लस नहीं 45 प्लस 10 यानी हो जाएगा 55, और i इज इक्वल टू i प्लस 1 यानी ये हो जाएगा 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11। इसमें अब आप 11वां स्टेप भी चलाओगे, ड्राई रन में 11वां स्टेप भी चलाना है, खुद से ख़त्म नहीं कर देना। तो 11वें स्टेप में क्या होगा, i की वैल्यू कितनी होगी 11, i इज लेस देन इक्वल टू 10, i प्लस प्लस, और साथ में मैं क्या लिख रहा हूँ, सम भी लिख रहा हूँ। जो हमने फॉर्मेट बनाया हम उसको फॉलो करेंगे, ये नहीं कि छोड़ दो चलो आगे समझ में। तो कितना था 55। अब हम लिखेंगे 11 क्या छोटा या बराबर है 10 के, तो कंडीशन क्या होगी फॉल्स, और फॉल्स का मतलब ये कंट्रोल कहाँ जाएगा आपका, सीधा यहाँ जाएगा। और लास्ट में आएगा कि सम इज इक्वल टू 55, ठीक है। देखने में बोरिंग लग रहा है लेकिन आप लोग को ये करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो प्रोग्राम समझ में नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन ये आप खुद से करोगे तो इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है, इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। कुछ नहीं करना, जो लिखा है उसी में तो वैल्यू पुट करनी है। मैंने अलग से क्या किया, अपनी तरफ से तो कुछ जोड़ा नहीं ना, जो लिखा था उसी में वैल्यू पुट की थी, ठीक है। तो प्रोग्राम जितने भी आप करोगे सबका एक बार ड्राई रन करना जरूरी है। एक बार आपने किसी प्रोग्राम का ड्राई रन कर लिया तो उसका लॉजिक आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। कोई प्रोग्राम समझ में नहीं आ रहा, उसका ड्राई रन करो, लॉजिक समझ में आएगा। आउटपुट मैंने यही निकाल दिया, बिना कंप्यूटर के आउटपुट निकाल दिया, आप चेक कर लो एकदम सही, ठीक है। यानी कॉपी में ही हमने उसको प्रोग्राम को रन भी कर दिया, एग्जीक्यूट भी कर दिया। कोई अगर लॉजिक में एरर होगा वो भी यहाँ से निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि जब ड्राई रन करोगे तो लॉजिक एरर भी पकड़ में आएगा कि ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो जरूरी नहीं है प्रोग्रामिंग सीखने के लिए, मैं पहले बोलता हूँ कि प्रोग्रामिंग सीखने के लिए कंप्यूटर हो उसकी जरूरत नहीं है, बस आपको ड्राई रन करना आना चाहिए। और एक बार ड्राई रन आपने कर लिया, प्रोग्राम का लॉजिक आपके दिमाग में आके बैठ गया, ठीक है।